अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। इन द फिगर, फिगर हमें गिवन है कि पी क्यू एंड परपेंडिकुलर टू पी एस। पी क्यू जो है पी एस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। पहले समझिए, पी क्यू क्या है, पी एस पर परपेंडिकुलर है। और एस क्यू की वैल्यू गिवन है। एस, यहाँ पर एस क्यू आर एंगल की वैल्यू गिवन है। ठीक है बेटा। और हमें क्यू आर एस टी की वैल्यू गिवन है। और हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना है। मतलब ये लाइन पर पैरेलल है, तो पैरेलल को हम पहले फिगर में ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ लिख देंगे हमें गिवन क्या क्या है बेटा। गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू क्या है, पी एस। और एंगल हमें गिवन है, और पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर और पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। तो दोनों एक ही बात है। एस टी के पैरेलल हो, पी क्यू इज पैरेलल, नहीं हमने गलत लिखा बेटा, सॉरी। यहाँ पर क्या है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस है एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एस टी। और हमें गिवन है एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री। और गिवन है एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। और हमें टू फाइंड करनी है एंगल एक्स एंड एंगल वाई। और इसका सॉल्यूशन देख लो क्या है, बड़ा इजी है। क्या अगर आप इस फिगर में देखें तो हमें क्या गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ये पी क्यू क्या, क्यू आर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। इट मींस दिस एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस एंगल। हमें गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू क्या है, एस टी एंड क्यू आर इज क्यू एस आर, हाँ ठीक है, एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी। और रीजन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और पी क्यू आर का मतलब कितना हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस 28 इक्वल टू 65। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल एक्स इक्वल टू 65 माइनस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। आंसर। सिमिलरली अब हम देखें इन ट्रायंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और P की वैल्यू 90 है, X की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 37। क्या निकाला है, 37। और हमें Y की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो एंगल Y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 127 इक्वल टू 53 डिग्री। आंसर। एनी डाउट, आ गया समझ में। इसी तरह से अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पी क्यू आर एस में पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसके पी क्यू आर साइड को हमने एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस किया है। एक्सटीरियर एंगल कितना है, पी आर एस। और पी आर एस को बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या है, आर टी।
मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। उसी तरह से एक दूसरा ट्रायंगल है क्यू टी आर, जिसमें ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ये जो क्यू टी लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट, और हमें प्रूफ करना है कि क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर, ठीक है। हमें यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर angle PRS is a exterior angle, is a exterior angle, and and QT and QR, QT और TR are बाइसेक्टर। इसका नाम दे दें 1 2 3 4, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल, और हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है बेटा, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि क्यू पी आर ये एंगल जो है का हाफ ये एंगल हो। हमें क्या प्रूफ करना है कि इस एंगल का हाफ ये होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30। अब इसका प्रूफ देख लो बेटा, प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा कि एंगल पी आर एस इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। और पी आर एस का मतलब कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, पी तो एज इट इज है, और इसका मतलब क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 3। और हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल टू कितना है, एंगल 2 है, एंगल 4 इक्वल टू कितना है, एंगल 3 है। ये क्या है, गिवन है। तो then we can write here twice angle 1 equal to angle P plus twice angle 3, ठीक है। 1 और 2 इक्वल है तो उसकी जगह हमने ट्वाइस एंगल 1 लिख दिया, और 3 और 4 इक्वल है तो हमने ट्वाइस एंगल 3 लिख दिया। 2 से सबको हम डिवाइड कर, डिवाइडिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू 1/2 एंगल P प्लस एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1। किसी को कोई डाउट? अब फिर ले ले इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल क्यू टी आर। यह भी कारण क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसको कैसे करेंगे, अब इक्वेशन क्या हो गया 2, बेटा दोनों ही इक्वेशन में दोनों का एलएचएस क्या है, इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, 1/2 एंगल P प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल क्यू टी आर। 3 और 3 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो हमें बचा कितना, 1/2 एंगल P इक्वल टू क्यू टी आर। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर प्रूव्ड। अब हमें इस क्वेश्चन को पहले समझ ले कि क्वेश्चन क्या कर रहे कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, और जिसमें जिसमें
OB जो है बाइसेक्टर है एंगल B का, और OC जो है बाइसेक्टर है एंगल C। बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल 3 इक्वल टू कितना है, एंगल 4। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है इसमें ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और हमें प्रूफ करने हैं कि OBC इक्वल टू होगा 90 माइनस 1/2 एंगल BAC। ठीक है, अब हम इसको गिवन लिख लें बेटा। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC OB and OC are bisector of angle B EBC and angle BC means angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. गिवन में सर वो नहीं आ रहा है बाइसेक्टर BO एंड CO OB and OC बाइसेक्टर है, तो इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ना, और हमें टू प्रूफ करना है एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल BAC, ये हमें प्रूफ करना। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर, और अगला जो टाइप है उसमें इंटीरियर बाइसेक्टर है, तो केवल उसमें 90 की जगह प्लस हो जाएगा। दोनों सेम टाइप क्वेश्चंस हैं, दोनों अभी कराएंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में हमने पहले ले लिया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा बेटा, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहां से एंगल X की वैल्यू निकाल, मतलब A की, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, एंगल Y माइनस एंगल Z, हमने ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों साइड में हम इसमें क्या कर दे बेटा, 1/2 से डिवाइड कर दे। 1/2 एंगल X इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल Y प्लस एंगल Z। कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में? हमने एंगल X की वैल्यू निकाली। अब हमने एंगल X की वैल्यू निकाल ली, ये हो गया हमारा इक्वेशन हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब अगला है इन ट्रायंगल BOC। हाफ एक्स कैसा है? हमने सबको 1/2 से डिवाइड कर दिया, सबको हमने 1/2 से डिवाइड किया, तो x भी हाफ हो गया, 180 90 हो गया, और वो टोटल का हाफ हो गया। अब इन ट्रायंगल BOC कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। साइड में ब्रैकेट में लिखना नहीं पड़ेगा, हमें अभी लिखने की जरूरत नहीं है, शो करना। हाँ शो करने है। एंगल BOC इक्वल टू 180। अब क्या हो जाएगा, ये भी हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब यहाँ से एंगल BOC की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्या हो गया इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब इसके अलावा एक और है, 1 प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होगा, 180, और रीजन इज दैट इज लीनियर पेयर एंगल। आ गया समझ में? अब 1 और 2 इक्वल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल टू 180। 2 से सबको डिवाइड कर दें, तो एंगल 2 प्लस 1/2 हाफ y इक्वल टू 90 डिग्री।
सबको हमने क्या कर दिया, हाफ से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू अगर हम निकाल लेते कितना होगा, 90 माइनस 1/2 एंगल वाई। कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने इस साइड में एंगल निकाल लिया तो 3 एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल जेड। इक्वेशन 4। और इन इसे हम ऐड कर दें, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 1/2 एंगल वाई प्लस एंगल जेड। हाँ, एंगल सेकेंड एंड थर्ड हमने निकाल लिया ना बेटा, ये हो गया इक्वेशन कौन सा, 5th। कोई प्रॉब्लम, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, एंगल 5th और एंगल सेकेंड, एंगल 5th और एंगल इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 5th और इक्वेशन फर्स्ट दोनों का क्या है वैल्यू, RHS दोनों का इक्वल है। दोनों का फ्रॉम एंगल 1 एंड एंगल 5th दोनों का RHS इक्वल है, तो 1/2 एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस एंगल 3। ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर 90 माइनस कितना है, और यहाँ भी कितना है, अच्छा ये 180 माइनस है ना, तो इक्वल नहीं हुआ ना, नहीं इसको इक्वल नहीं हुआ ना, इसको हम इक्वल नहीं करेंगे। फिर अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 और 3 की वैल्यू को हम इक्वेशन किस में, सेकंड में पुट कर दें, तो 2 और 3 की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ पुट इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन सेकंड। तो एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस ब्रैकेट में 180 माइनस 1/2 एंगल Y प्लस एंगल Z, यही होगा। अब ब्रैकेट को खोल दें, तो एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 180 प्लस 1/2 एंगल Y प्लस एंगल, हो गया। अब 180 से 180 कैंसिल हो गए, तो एंगल BOC इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हाफ एंगल Y प्लस हाफ एंगल Z। ठीक है, और इस हाफ एंगल Y प्लस Z को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। अगेन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो गया, 1/2 एंगल x इक्वल टू 90 माइनस एंगल BOC का वैल्यू कितना है, एंगल BOC का वैल्यू हाफ एंगल BOC की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे किसका, 180 माइनस यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे ना, ये 1/2 Y प्लस Z, और 1/2 Y प्लस Z की वैल्यू कितनी आई है, BOC आ गया। अब BOC को इधर ट्रांसफर कर लो, एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 1/2 एंगल x, इट मींस BOC इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल BAC। तो एंगल x की वैल्यू, एंगल x क्या है, एंगल x तो वही है ना, एंगल BAC की वैल्यू है। 90